तो भाई कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विमीय विश्लेषण। अब कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान को पढ़ने से पहले हमारी ना दो चीजें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके काम भी आने वाली है, और इनके बिना मैं नहीं मानता कि तुम्हारी फिजिक्स कंप्लीट है। देखिए, एक तो आपका जो बीमा होती है, बीमा कक्षा 11 में फिजिक्स पढ़ने से पहले आपके दो टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए, और अगर ये दो टॉपिक आपके कंप्लीट है तो मैं मानता हूँ कि आपकी कक्षा 11 की फिजिक्स वहीं से डेवलप होती चली जाएगी। जैसे कि बीमा होती है, बीमा को इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं, और उसके जो बाद आता है वो आता है भैया आपका मात्रक। क्या आता है? मात्रक। मात्रक को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। और ये आपको बहुत ही बेसिक चीज होती है, ये आपको वैसे तो कक्षा 9th में कंप्लीट करनी होती है। बहुत सी चीजें जो तुम्हारी छोटी छोटी चीजें तुम्हें कक्षा 9th में 8th में छोटी छोटी चीज क्लासेस में आपको सीखनी होती है, लेकिन वहाँ टीचर तो पढ़ाते हैं लेकिन बच्चा क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, और ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती है ये आपको कक्षा 11 में कक्षा 12 में वहाँ पे जा करके बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और आपको समझती है। बट मेरा मानना है कि अगर आप कक्षा 11 में भी मेहनत करते हैं तो ये फिर भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें अगर आप मेहनत कर लो तो ये बहुत ही आसान हो सकता है। देखिए, जैसे कि हमारे पास अब विमा हम किसको कहते हैं? विमा की हम किस राशि को किस राशि में माप रहे हैं, यानी किस राशि को किस राशि में तोलते हैं। अब जैसे कि हमारे पास समय है, अब सिंपल सी बात है, समय को आप किस राशि, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं समय को टाइम। क्या कहते हैं इंग्लिश में? टाइम। इसलिए समय को आप इंग्लिश में, इसकी बीमा क्या रहेगी? टी। और याद रखेंगे, जब आप किसी भी चीज की बीमा निकालेंगे तो बीमा में हमेशा आप हर एक अक्षर, एक तो कैपिटल यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे? कैपिटल। और दूसरी बात क्या रहेगी, आपका जो आपका ब्रैकेट्स होगा वो भी आपका बड़ा होना चाहिए भैया, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या काम कर देते हैं, बीमा निकालते वक्त है ना, और ठीक है चलो कैपिटल ही होगी, लेकिन जो ब्रैकेट्स होता है हमारा स्मॉल लगाते हैं, छोटा लगाते हैं, जबकि ये बीमा, ये मेथड भी गलत है और ये बीमा भी आपकी गलत है। तो बीमा लिखने के भी 2-3 तरीके होते हैं, तो आपका इसमें कैपिटल अक्षर चलते हैं, और दूसरी बात क्या है कि आपको ये ब्रैकेट चलता है। उसके बाद देखो, जो दूरी होती है हमारे पास, क्या होती है? दूरी। अब दूरी की बीमा क्या होती है? देखो, ये डिस्टेंस है। अब देखो, आप दूरी है, मतलब कोई भी रेलगाड़ी है वो यहाँ से चल करके यहाँ तक आ गई, और उस रेलगाड़ी ने 5 किलोमीटर की दूरी क्या कर दिया, उसने तय कर दी 10 घंटे में। कितने घंटे में? 10 घंटे में। मतलब ये 50 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में उसने तय कर दी। अब ये जरूरी है, मतलब कहने का ये है कि जो हम दूरी को नापते हैं, दूरी को हम किस चीज में नापते हैं? मीटर में या सेंटीमीटर में। लेकिन अब जरा एक बात देखो, जो हमारी दूरी है यह है क्या? लंबाई, लेंथ है, या क्या है? लेंथ है। और याद रखियो, जो दूरी की बीमा होगी वो आपकी क्या होगी? लेंथ, यानी एल। क्या होगी? इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो दूरी की बीमा होगी वो आपकी क्या होगी भैया? एल होगी। याद रखेंगे आप। उसके बाद देखो, चौड़ाई है आपकी। देखिए मेरा, अब ये मान लीजिए मेरे पास ये बोर्ड है, ये तो इसकी ब्रेथ हो गई, इसकी लेंथ हो गई। अब देखो, ये आपकी लेंथ यानी लंबाई हो गई, और ये आपकी ब्रेथ यानी चौड़ाई हो गई। लेकिन जरा एक बात देखो, ये चौड़ाई है, आप इसको भी तो एक प्रकार से लंबाई कह सकते हो, ये भी तो लंबाई है ना। अगर मैं कह दूं भैया अश्वनी आप ये देखो कि ये कितनी लंबाई है, तो आप इसको तो सेंटीमीटर में बताएंगे या मीटर में बताएंगे, तो यानी कि एक प्रकार से ये भी तो लंबाई है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं चौड़ाई की भी बीमा क्या रहेगी हमारी? एल ही रहेगी। क्या रहेगी? एल। याद रखेंगे, तो चौड़ाई की बीमा क्या रहेगी हमारी? एल। उसके बाद देख लीजिएगा आप, लंबाई है, अब लंबाई की बीमा तो, लंबाई की बीमा तो मैंने बताई थी, आपकी लंबाई की बीमा तो एल ही रहेगी। उसके बाद आती है हमारे पास ऊंचाई। अब देखो, मैं कहता हूँ कि ये मेरा रेड मार्कर है। अब रेड मार्कर को मैं कह देता हूँ आपको कि बेटा मुझे ये बताइए कितना ऊंचा है। क्या कहता हूँ? इसकी हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आप क्या काम करेंगे, आप एक इंची टेप लेंगे या फिर फीता लेंगे। फीता लेने पर क्या काम करेंगे, आप इसकी माप बताएंगे फीते से कि सर ये तो ना 3 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। यानी कि आप इसकी क्या बता रहे हैं? ऊंचाई। चाहे आप ऊंचाई कह दो, चाहे आप लंबाई कह दो, बात वही की है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं ऊंचाई की भी बीमा क्या रहेगी हमारी? एल ही रहेगी। याद रहेगा। और ये मोटाई है आपका, भाई मोबाइल बंद करो, ये मोटाई है। जैसे कि अब देखो, कोई भी चीज है, ये हमारी पुस्तक है यानी बुक है भैया। अब मैं कह देता हूँ जैसे कि ये तो इसकी हो गई, देखो ये तो होगी इसकी लेंथ, ये होगी इसकी ब्रेथ। रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल है, यानी कि इसमें लंबाई है, चौड़ाई है। लेकिन अब जरा एक बात अगर देखी जाए तो इसमें कुछ मोटाई भी है। मोटाई अगर मैं कह दूं कि भैया अभिषेक मुझे ये बताइए कि इसकी मोटाई कितनी है, तो आप क्या करेंगे, आप इंच टेप या फीता उठाएंगे और इसको नाप के देखेंगे, कहेंगे कि सर या तो 2 सेंटीमीटर की मोटाई है, यानी कि मोटाई। तो एक प्रकार से कहेंगे तो भाई चाहे यह भी तो एक लंबाई है या मोटाई है, लेकिन आप लंबाई हो, दूरी हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, आप सब मुझे क्या बताएंगे?
सेंटीमीटर में या मीटर में बताएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, चाहे आपकी दूरी हो, चौड़ाई हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, सबको आप मुझे सेंटीमीटर में बताएंगे। और जिस भी दूरी को सेंटीमीटर में बताएंगे आप, यानी कि जो दूरी से रिलेटेड हो उसकी बीमा क्या रहेगी, एल ही रहेगी, क्योंकि ये अभी एक प्रकार से क्या है, लेंथ ही है। उसके बाद आता है हमारे पास द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, अब देखो द्रव्यमान को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, द्रव्यमान को बोलते हैं आप इंग्लिश में मास, क्या बोलते हो, मास। इसलिए इसकी बीमा क्या रहेगी, एम। क्या रहेगी, एम, याद रखिए। द्रव्यमान की बीमा रहेगी आपकी एम। और विस्थापन है, अच्छा चलिए मुझे ये बताइए विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर क्या होता है मनीषा, विस्थापन बराबर क्या होता है बेटा, विस्थापन बराबर होता है बेटा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब जरा मेरी बात ध्यान से देखेंगे, विस्थापन जो होता है कोई भी आपका, कोई भी, जैसे कि आप एक ऐसा वायुयान ले लीजिएगा, जैसे कि एरोप्लेन ले लीजिए, उसने क्या काम किया, वो इस पॉइंट से उठा और एक वायुयान को, यानी कि एक हवाई जहाज को 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो वो ये तो इसका फुल स्टॉप है एच है, यानी कि फुल स्टॉप है, यहाँ पे आपका हवाई जहाज खड़ा है और उसको ना 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो जब वो 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो क्या करेगा, इस पॉइंट से उठेगा और इधर से चल करके यहाँ पे आपका हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज आ जाएगा। लेकिन देखो ये आप, इसने क्या तय किया, समय के अनुसार दूरी तय करी। और एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी ऐसे चलती है टच होकर के, देखो रेलगाड़ी ने भी दूरी तय की और आपका हेलीकॉप्टर्स ने या एरोप्लेन ने भी आपकी दूरी तय की। लेकिन दूरी तय करने के दो टाइप है, एक तो टाइप है आपको धरती को टच करते हुए चलना, एक टाइप है आपका कि एकदम से जंप करके किसी दूरी को तय करना। इस दूरी में अंतर कुछ नहीं है, बस रहता यह है कि जो द्रव्यमान, जो विस्थापन होता है आपका, विस्थापन आपका वेग के अनुसार चलता है, किसे चलता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यानी कि वो जब कोई भी हवा में कोई चीज दूरी तय करती है, डिस्टेंस तय करती है, वह अपने वेग के साथ तय करती है, और रेलगाड़ी जो चलती है वह समय के अनुसार, ठीक है ना, यानी कि करते तो समय के अनुसार ही, लेकिन इसका जो विस्थापन होता है वो वेग के अनुसार चलता है। किसके अनुसार चलता है, वेग के। इसलिए हम कह सकते हैं कि विस्थापन की, देखो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन यानी कि कोई हेलीकॉप्टर यहाँ से उठा और यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन उसने तय क्या किया, दूरी, क्या तय की गई, दूरी, और 50 किलोमीटर उसने दूरी तय करी, लेकिन है तो ये भी दूरी ही। और दूरी की मैंने बीमा क्या बताई, दूरी हो, चौड़ाई हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, इन सब की बीमा क्या रहेगी, एल। तो इसलिए विस्थापन की बीमा क्या रहेगी, एल। तो ये सब वे टॉपिक्स है, ये सब वे क्वांटिटीज है जिनकी हेल्प से आप सारी की सारी बीमाएं फाइंड करोगे। अगर आपकी ये नॉर्मल सी बातें अच्छी हो गई तो मेरा मानना ये है कि आपकी बीमा बहुत आसान पड़ेगी और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं आएगा। मेरा मानना यह है कि ये आपको देखते ही देखते अभी कभी समझ में आ गई होगी, लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा आगे, जो आप यानी कि किसकी हेल्प से आप बीमा किस प्रकार निकालते हो, फिर हम वो सिखाएंगे, ठीक है ना। बाकी आप इसे नोट करो। चलिए देखो भाई, अब हम विमीय सूत्र फाइंड करना सीखेंगे, ज्ञात करना सीखेंगे कि हम विमीय सूत्र किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है भैया। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट यहाँ तो लिखेंगे आप लोग भौतिक राशि, क्या लिखेंगे, भौतिक राशि, भौतिक राशि, और इधर लिखेंगे आप विमीय सूत्र। यहाँ पे आपका रहेगा जो इसका नॉर्मल सूत्र होगा, क्या होगा, सूत्र, ठीक है ना। और इधर आ जाएगा आपका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। चलिए अब बीमा निकालने के लिए भौतिक राशि, भौतिक को आप कहते हैं, भौतिक को कहते हैं फिजिक्स, फिजिक्स कहते हो, राशि आपकी क्वांटिटीज होगी, सूत्र आपका फॉर्मूला हो गया, विमीय होगा आपका डायमेंशनल, और ये क्या हो गया, विमीय सूत्र। ये क्या है भैया, सूत्र, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए अब हम क्या काम करेंगे, जो आपकी कक्षा 11 में बीमा निकालने के लिए जो फर्स्ट राशि आती है वो आती है आपका क्षेत्रफल, क्या आती है, क्षेत्रफल। अब देखो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट राशि भैया क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल। अब आप क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हो, एरिया, क्या कहते हो भैया, एरिया, एरिया कहते हो। अब जरा देखें, आप जब किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हो, एरिया निकालते हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या रखते हो आप, जैसे कि मैं कह दूं कि इसी का ही आप मुझे ना एरिया निकाल के है कि टोटल इसका एरिया कितना, आप किसी भी चीज का एरिया निकाल लो तो क्या करते हो, उसकी लंबाई देखते हो कितनी है और चौड़ाई। तो उसी प्रकार हम क्या काम करेंगे, तो जो क्षेत्रफल का सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये रहेगा वो आपका लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो बेटा,
देख भाई ध्यान से देख ना, देखो मैंने लंबाई की मैं क्या बताई, एल, क्या बताई, एल। फिर ये मल्टीप्लाई क्यों का तो आएगा, ये चौड़ाई की उम्र क्या होती है, एल। चौड़ाई की उम्र क्या होती है भैया, एल होती है। अब देखो जब आप एल की गुणा एल में करेंगे, एल की गुणा एल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो देखो भैया क्षेत्रफल की उम्र क्या होती है, क्षेत्रफल की उम्र होती है एल स्क्वायर। उसके बाद आता है आप लोगों के पास जो सेकंड पॉइंट, ये भी समझ आई, बढ़िया समझ आई। दूसरे निकाल लेंगे आप, सेकंड पर आ जाएगा आपका आयतन, क्या आ जाएगा, आयतन। लेकिन आप इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, क्या कहते हैं बेटा, वॉल्यूम कहते हो आप इसको इंग्लिश में। अब देखो किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए उसमें तीन चीज क्या सब होते हैं, नंबर एक लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई कह दो या ऊंचाई कह दो, ठीक है भैया। चलो तो आयतन निकालने के लिए सूत्र होता है आपका, पढ़ेंगे आप लंबाई गुणा, ब्लैक पेन से उससे करेंगे, व्हाइट ब्लैक मार्कर से, क्या होता है इसकी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मोटाई। अब देखो चलो मेरी बात ध्यान से देखो, ये लंबाई है, लंबाई की उम्र क्या होती है, एल होती है आपकी, एल। इसको आप बड़े 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 मल्टीप्लाई। फिर चौड़ाई की बीमा मैंने बता रही कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताई थी, एल होती है गुणा मोटाई की उम्र, मोटाई की बीमा क्या होती है, एल ही होती है। ये सब टॉपिक्स में आपके इससे पहले वाली वीडियो में कंफर्म कर चुका। देखो मल्टीप्लाई में तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है, गुना में घाते जुड़ जाते हैं। एल की पावर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी, तो और गुना में क्या होते हैं, घाते जुड़, तो एल की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो एल क्यूब हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद सेकंड आपका आता है वेग, क्या आता है भैया, वेग। एंड थर्ड को समझ आ रही ना, यस सर, समझ आनी चाहिए बस। उसके बाद आती है वेग, वेग को बोलते हैं आप वोल्यूसिटी, क्या बोलते हैं, वोल्यूसिटी, ठीक है ना। अब वेग बराबर क्या होता है बेटा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल, समझ रहे ना, चलिए विस्थापन बटे समय अंतराल। अब देखो विस्थापन है, विस्थापन की उम्र क्या होती है, विस्थापन तो हमारा एक प्रकार से दूरी होती है, क्या होती है, दूरी होती है, तो विस्थापन की उम्र क्या होती है, एल, क्या होती है, एल। अब ये क्या है, समय अंतराल, यानी कि समय के अंदर अंतर क्या होता है, यानी कि कोई भी वस्तु किस वेग से दूरी तय करती है, वो कैसे करते हैं, विस्थापन बटे समय, यानी कि जो दूरी तय करते हैं वो समय अंतराल करते हैं, कैसे करते हैं, समय अंतराल। तो समय की उम्र क्या होती है, टी, लेकिन कैपिटल, समझ रहे ना, अरे बराबर जो का तो। अब देखो एल तो आपका जो का तो रहेगा, अब देखो ये टी है, इसको आप ऊपर लेकर जाओ, टी की पावर 1 है, प्लस क्या माइनस का, प्लस क्या है, ये ऊपर जाएगी, टी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो यह हो जाएगी टी इनवर्स। अभी इसकी पावर 1 है प्लस की, तो ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। अब आप एल की मल्टीप्लाई में गए तो क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स, समझ रहे हैं ना, समझ तो आ रहे होंगे, ठीक है। एंड थर्ड क्वांटिटी क्या आती है आपकी, चाल, क्या आती है भैया, उसके बाद आते हैं आपकी चाल, फोर्थ क्वांटिटी आती है आपकी चाल, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड, क्या बोलते हैं, स्पीड। चलिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, क्या होता है भैया, इसका जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। अब देखो भैया ये तो मैंने निकाल, अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, लेकिन इसके मैं यहीं पे निकालूंगा है। देखो देखेंगे दूरी की उम्र क्या होती है, दूरी की उम्र बता रही थी मैंने, एल बट्टे समय की उम्र टी, तो सेम निकल जाएगी, एल जो का तो रखेंगे आप, और टी को आप ऊपर लेकर जाइए, टी क्या है प्लस में, तो है किसमें हो जाएगी, इनवर्स में हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो एल की मल्टीप्लाई आप टी इनवर्स में तो क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स। समझ आ रहा ना, जब समझ आऊंगा जब ही सर बोलना, नहीं तो यस सर बोलना। उसके बाद क्या आएगा भाई, बल, क्या आएगा भैया, बल। नंबर 4 का आता है आपका बल, जिसको आप क्या बोलते हो, फोर्स, क्या बोलते हैं, फोर्स। अब देखिए बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्या होता है भैया, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, राइट बात। चलिए
अब देखें द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब त्वरण की विमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्वरण की विमा होती क्या है। पहले देखो त्वरण का तो सूत्र आपको पता होगा, त्वरण बराबर क्या होता है, कक्षा 9 से त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है भैया, समय अंतराल। अब जरा मेरी बात ध्यान से देखेंगे, देखो जो क्या है बेटा, जो वेग है। अब आपने वेग की विमा तो निकाल चुके हो। वेग की विमा अभी अभी आप लोगों ने क्या निकाली, वेग की विमा होती है, देखो वेग की विमा आपने निकाली एल टी इनवर्स। क्या निकाल ली, एल टी। तो वेग की विमा हो जाएगी एल टी इनवर्स बटे समय अंतराल। समय की विमा होती है टी। अब जो का तू एल टी इनवर्स आप जो का तू रखिए, समझ रहे ना। अब टी को आप इसको ऊपर लेके जाइए, ये प्लस के काहे हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगा, टी की पावर माइनस का 1। अब देखो एल जो का तू गुना भगाते छुटती है, टी की पावर माइनस का 1 है, टी की पावर माइनस के, तो टी की पावर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 है, टी की पावर माइनस के 2। अब उसी प्रकार आप क्या काम करेंगे, देखो ये किसकी विमा हो गई, आप इसको दिखा दीजिएगा, ये तो इसकी विमा हो गई भैया, समझ रहे। अब देखो द्रव्यमान की विमा एम होती है, क्या होती है, एम। चलिए गुणा त्वरण की विमा एल टी की पावर माइनस के 2। अभी निकाल के दिखाई ना, ये नहीं निकाल के दिखाई, बराबर। अब m की मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो हो जाएगा m एल टी की पावर माइनस के 2। समझ आ रहा, यस सर। चलिए भैया, तो ये 4 विमा आप लोग कंप्लीट करेंगे और इनको समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है भैया, चलो।